नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने जब एक फैसला लिया था, देश में इमरजेंसी जब लागू हुई थी, उस वक्त भी उस फैसले पर तमाम उंगलियां उठी थी और आज तक उठती हैं। लोग तमाम सवाल खड़े करते हैं। लोगों का कहना था कि एक बेवकूफी थी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी देश में कर रही है, जिस तरीके से अपनी नीतियों तले आम जनता को दबा रही है, आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और देश के कोने कोने में प्रदर्शन देखा जा सकता है किस तरीके से विपक्ष के ऊपर ईडी की जांच बैठा दी गई और देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है। वहीं इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और बीजेपी का कार्य, जिस तरीके से शासन चल रहा है बीजेपी का, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में अंतर क्या है? अगर कोई अंतर है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार गिरने की कगार पर है। तमाम न्यूज चैनलों पर आप महाराष्ट्र की खबरें देख रहे होंगे। न्यूज चैनलों पर इस तरीके की हेडलाइंस चल रही हैं, जहां आप न्यूज 24 की ये हेडलाइन देख पा रहे होंगे, जहां पर लिखा है कि उद्धव ठाकरे शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखा जा सकता है। आपको बता दें कि एक वीडियो निकलकर सामने आया है। उस वीडियो को देखने के बाद यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र के ऊपर किस तरीके से लाठी से वार किया जा रहा है। सूरत एयरपोर्ट का यह वीडियो एनडीटीवी के द्वारा जारी किया जाता है, जहां पर रिपोर्टर्स ने विधायकों की भीड़ को किस तरीके से कैमरे में कैद किया है। विधायक किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे से बचते बचाते नजर आ रहे हैं, रिपोर्टर्स के सवालों से बच रहे हैं। यूं मानो कि किसी ने इनसे मुंह बंद करने के लिए बोला हो। आपको रिपोर्टर्स के सामने या किसी और से कुछ बोलना नहीं है। आखिरकार इतनी हड़बड़ाहट में ये सारे विधायक कहां जा रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। लेकिन पहले आप सबसे पहले एनडीटीवी का ये वीडियो देखिए, जहां पर ये तमाम एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा, 30 से भी ज्यादा विधायक इतनी हड़बड़ी में कहां भाग रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। Are literally being rescued inside the airport by Gujarat police. देखा आपने, ये विधायक किस तरीके से, पुलिस किस तरीके से इन्हें भगाने की कोशिश कर रही है, मदद कर रही है। तमाम मीडिया के सवालों से बचते बचाते ये तमाम विधायक जा रहे हैं असम के गुवाहाटी की ओर। जी हां, ये महाराष्ट्र से सूरत लाए गए और सूरत से अब इन्हें आसाम के गुवाहाटी, जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की दूसरी सरकार वहां पर है, वहां इन्हें ले जाया जा रहा है, नजरबंद किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस जब इन्हें ढूंढने के लिए निकली तो उस वक्त ये महाराष्ट्र से सूरत पहुंच गए और सूरत से ये गुवाहाटी जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा खेल खेला जा रहा है महाराष्ट्र में, और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की पूरी साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र इस वक्त रो रहा है। पूरा महाराष्ट्र किस तरीके से शिवसेना के उन बागी विधायकों को कोस रहा है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो वीडियोस भी दिखाएंगे। उससे पहले इस बात पर गौर फरमाया जाए कि बीजेपी किस तरीके का खेल महाराष्ट्र में खेलने की कोशिश में लगी हुई है, और बीजेपी ये बड़ा खेल किस तरीके से खेल रही है एकनाथ शिंदे द्वारा। किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को अपनी ओर कर लिया और अब नजरबंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पहले महाराष्ट्र का वीडियो देखिए, जहां पर लोग किस तरीके से रो रहे हैं, कोस रहे हैं उन बागी विधायकों को, बता रहे हैं कि किस तरीके से विश्वासघात किया गया है। एक नजर इस वीडियो पर। ये जो नेता छोड़ के गए
वो बाला साहेब के शिवसैनिक नहीं है, वो गद्दार है। वो गद्दारों को उनको जगह मिलेगी आणि त्यांना त्यांची जागा मिळवल्याशिवाय राहणार नाही। शिवसैनिक काही गप्प बसणार नाही। देखा आपने ये विधायक किस तरीके से भागे और महाराष्ट्र का माहौल कैसा गरमाया हुआ है। इस वक्त महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी हाँ, वहीं मैं आपको बता दूं कि इन तमाम विधायकों ने एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा किया हुआ है, एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया हुआ है और वो वीडियो भी निकलकर सामने आया है जब ये सारे विधायकों का समर्थन जाता है और एक पेपर पे दस्तखत करते हुए तमाम विधायक नजर आते हैं। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को किस तरीके से मिला। देखा आपने, ये नजारा, ये सियासी हलचल महाराष्ट्र में है। जी हाँ, और बहुत जल्द ये आसार सामने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि तमाम तरीके के ट्वीट सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं इसको लेकर। सबसे पहले आपको जिसने ये कवरेज की, ये विधायकों का वीडियो रात 1:30 बजे ये विधायक भाग रहे थे, उस वक्त जो रिपोर्टर वहां मौजूद थे, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं सौरभ शुक्ला, उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो क्या लिखते हैं, एक नजर उनके इस ट्वीट पर। सौरभ शुक्ला लिखते हैं, ड्रामेटिक विजुअल्स एट सूरत एयरपोर्ट, गुजरात पुलिस हर बागी शिवसेना विधायक को घसीटते हुए बस से मीडिया के कैमरों से बचते हुए एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा रही है। आप समझ सकते हैं 1:30 बजे ये विधायकों को किस तरीके से भगाया गया है, या यूं कहें कि सियासत कैसे खेली जाती है ये बीजेपी से सीखा जाए। और ये खतरा जो महाराष्ट्र पर आया है ये और राज्य को भी झेलना पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं, शिवसेना जो कि कट्टर मानी जाती है, उस शिवसेना के साथ जब बीजेपी ये कर सकती है तो कांग्रेस और तमाम और पार्टियां तो बीजेपी के आगे कुछ भी नहीं है। खैर, आपको बता दें और भी ट्वीट किए गए और एक ट्वीट ऐसा आया, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे होंगे सुप्रिया श्रिंदे का। सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती हैं, लोकतंत्र के प्रहरी नहीं निर्लज सत्ता के सौदागर हैं ये लोग। सूरत से आसाम जाते हुए ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक नहीं, सत्ता और पैसे का बिस्तस खेल है। याद रहे आसाम बाढ़ग्रस्त है, लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को मदद पहुंचाना नहीं, विधायकों की बोली लगाना है। आप समझ सकते हैं, विधायकों की बोली लगाना है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। इन तमाम ट्वीट से आप समझ पा रहे होंगे कि भाजपा किस तरीके का खेल महाराष्ट्र में अब खेल रही है और उद्धव ठाकरे कब इस्तीफा दे दे किसी को कुछ नहीं पता है। इन विधायकों का वीडियो देखा, वहीं मैं आपको बता दूं कि एक विधायक ने अपना मुंह जरूर खोला है और उस विधायक को शायद बोलने के लिए कहा भी गया हो। उनका वीडियो भी सामने आया है। ये विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ वो नहीं है, वो हिंदुत्व के साथ हैं। शब्द पर गौर फरमाइएगा, कांग्रेस के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ हैं। एक नजर इन विधायक के शब्दों पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से ये बताते हुए नजर आते हैं कि हिंदुत्व के साथ अब ये सारे विधायक हैं। हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और आई कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट चलाना अच्छा नहीं लग रहा है। हम हिंदुत्ववादी हैं, हमें हिंदुत्ववादी के साथ जाना है। ये आपने तमाम वीडियोस देखी, आपने देखा कि विधायक रातों रात किस तरीके से नजरबंद किए गए, भगाया गया, पुलिस से बचते बचाते विधायकों को ले जाया गया, विधायकों को कैसे चंद पैसों के लिए खरीदा जाता है और सरकार गिराने में बीजेपी किसी से पीछे नहीं है। ये साफ तौर पर महाराष्ट्र में देखा गया है। आप महाराष्ट्र का हाल देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों के द्वारा, इन ट्वीट्स के द्वारा। कोई मीडिया उस क्लिप का जिक्र नहीं कर रहा है, ना कोई मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, ना कोई दंगल किया जा रहा है। कोई प्रोग्राम, कोई जर्नलिस्ट, कोई रिपोर्टर इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार ये 35 के 35 विधायक कहां जा रहे थे। आखिरकार इतनी रात को ये विधायक इतनी अफरा तफरी में किस ओर जाने की तैयारी में थे। आसाम
जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकार मदद करती है, वहां पर अपनी ही सरकार बनाने के लिए अपने ही लोगों को किस तरीके से छुपाती है, ये भी आप इस वीडियो के जरिए देख पाए होंगे। तमाम वीडियोस को देखने के बाद और महाराष्ट्र की स्थिति को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? ये सियासत जिस तरीके से बीजेपी द्वारा खेली जा रही है, बीजेपी हर गंदा खेल खेलने की तैयारी में नजर आ रही है, आपकी क्या राय है? क्या वाकई लोगों के द्वारा चुनी गई महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी? बीजेपी अपनी सरकार एकनाथ सिंह के साथ गठबंधन कर बना लेगी, या फिर अब ये विपक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा एक चुनौती वाला दौर होने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी गद्दार। धन्यवाद।